नीतू वर्मा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली से हम जाएंगे स्पीति वैली तक। स्पीति वैली बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ के दृश्य बहुत आकर्षक हैं, आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और हम जो है हमने जैसे सोचा था कि हम 5 बजे, हमें काफ़ी थोड़ा देर हो गई है निकले हुए। हमने जैसे सोचा था 5 बजे हम निकल जाएंगे, इसी तरह से हमारा सेट हुआ कि हम निकल गए हैं। और आज तारीख है 27 मई 2025 और दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। हमने सोचा कि चलो हिल स्टेशन होके आते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम बना दिल्ली से स्पीति वैली तक। यहाँ से करीब 800 किलोमीटर के करीब है और इतना दूर का सफ़र, हिल्स ड्राइविंग, ये सब 1 पर्सन के लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम बीच बीच में और अच्छे अच्छे जो हिल स्टेशन आएंगे वहाँ पर हम स्टे करके जाएंगे। और इसी जैसे अगर हम एक दिन नारकंडा स्टे करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम कल्पा स्टे करेंगे, इसी तरह से हम आगे जैसे फिर टापो स्टे करेंगे। तो वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, वहाँ के खूबसूरत व्यू का भी हम साथ में आनंद ले पाएंगे। और अगले दिन जब हम फिर अपने सफ़र पे निकलेंगे तो फिर हम एक नई फ्रेशनेस के साथ निकलेंगे, नए नज़ारों का पूरा आनंद लेते हुए निकलेंगे। आप सबको हमारे साथ सफ़र करके बहुत अच्छा लगेगा। अब आप हमारे साथ वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, हम आपसे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। ये देखिए स्मोक भी कितनी ज़्यादा है सुबह सुबह। और अभी हम मुरथल से निकल गए हैं और हमें भूख नहीं थी, तो फिर हमने यहाँ पर नाश्ता वगैरह नहीं लिया। कहीं आगे जाके हम देखेंगे, जब हमें भूख होगी तो हम नाश्ता लेंगे। और सुबह सुबह निकलने का जो फ़ायदा होता है वो आप देख सकते हैं कि रास्ता एकदम खाली मिलता है और धूप भी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो सुबह का रास्ता जो है आपके लिए बहुत खुशनुमा सफ़र बना देता है। अब करीब सुबह के 6:15 हो गए हैं और हम पानीपत में एंट्री कर गए हैं। इस टाइम पंचकुला में है हम और पहाड़ों की एक दूर से हल्की हल्की सी छाया दिखाई देनी शुरू हो गई है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हमने मंगाया है तंदूरी आलू प्याज का पराठा और चाय के साथ में। अभी चाय आई नहीं है। ये आप जो सामने ट्रेन देख रहे हैं, ये टॉय ट्रेन है। ये धीरे धीरे चलती है, शिमला तक जाती है ये। वैसे मैं अभी तक बैठी नहीं हूँ, मैंने सुना है कि इसमें भी बैठ के बड़ा अच्छा लगता है और धीरे ही चल रही है ये, इसकी कोई बहुत तेज स्पीड नहीं है। थोड़ा सा एरिया ऐसा है जो सड़क के और ट्रेन के साथ साथ जा रहा है, बस इसके बाद हम आगे फ्लाईओवर पे चल जाएंगे। आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखा रहा था और वो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया था, तो हमने तो वहाँ से यू टर्न ले लिया है। अब हम पीछे उसी रास्ते पे जा रहे हैं, वहीं से देखते हैं कि क्या दिखाता है रास्ता। ये है शिमला का पूरा व्यू। जैसे ये देखिए, ये मेन रोड है, टनल आ गई है। तो आगे निकलना है नारकंडा के लिए, ये उसके लिए रास्ता कट गया है। कुफरी आ गया है। कुफरी भी काफ़ी ठंडी जगह है, सर्दियों में तो यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ भी होती है। नारकंडा यहाँ से 48 किलोमीटर दिखा रहा है और रामपुर 114 किलोमीटर। ये हम फागू में आ गए हैं, फागू। और ये है HPTDC का होटल है, द एप्पल ब्लॉसम फागू।
और हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया है, बट हम यहाँ पर जो है वीडियो और रील बनाने के लिए जो है थोड़ा रुक गए हैं। और बहुत शानदार नज़ारा है, काफ़ी हाइट पर आ गए हैं हम। सियाराम सिड्डू पे हम रुके हैं, फागू से आगे, थोड़ा सा ही आगे है। और यहाँ पर हम सिड्डू ही खाने रुके हैं, सुना है कि फ़ेमस है यहाँ के, तो खा के देखते हैं कि कैसे हैं। तो ये आ गया है सिड्डू, और ये मीठा है सिड्डू। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? इसमें बंजीरी और पोस्ताना होता है, और देसी शक्कर होती है, कोकोनट पाउडर, तिल वगैरह होते हैं। ओके, तो ये मीठा है, नमकीन भी होता है? नमकीन भी होता है। और वो कैसे बनता है? वो भी ऐसे ही बनता है, उसमें अदरक प्याज वगैरह बाकी से नहीं रहता है। अच्छा, तो इसको ऐसे घी लगा के इसको खाया जाता करके खाते है? हैं। घी में डिप करके खाते हैं, यहाँ की फेमस डिश है। हाँ जी, यहाँ की लोकल डिश है। ठीक है, थैंक यू। वैसे तो हम लोग टैंक फुल करके चले थे, लेकिन अब हमें, अभी इसमें काफ़ी लाइन्स हैं, 5-6 लाइन है अभी भी, लेकिन पेट्रोल पंप आ गया है तो हम अपना पेट्रोल इसमें फुल करा रहे हैं फिर से। और ये हमारे लिए ज़रूरी भी, आगे पता नहीं कितनी देर में कोई पेट्रोल पंप आए, तो इसलिए अपनी गाड़ी को टाइमली फुल कराना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आ गए हैं नारकंडा, और ये है हिमाचल टूरिज़्म का होटल हाथू। ये हिमाचल गवर्नमेंट का होटल है, और ये हिमाचल गवर्नमेंट जो आप ये देख रहे हैं प्रॉपर्टी, ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे एक्वायर करती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम शिमला से आ रहे थे, तो शिमला से करीब, ये जब हम गूगल मैप पे डालते हैं तो वो 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस दिखाता है, लेकिन ये 60 किलोमीटर, जिसके लिए कि हम होटल एक फागू में जो हम रुके थे, ये कंफर्म करने के लिए कि ये डिस्टेंस वगैरह का और ये गूगल का क्या चक्कर है, तो उन्होंने हमें सही से गाइड किया कि आप NH5 पे कंटिन्यू रहिए। और ये जो गूगल है थोड़ा कंफ्यूज करता है यहाँ पर, तो शिमला से ये सिर्फ जो है 60 किलोमीटर्स ही है। फिर अब हम जो है रास्ते में साइन बोर्ड्स वगैरह ने हमें सही से गाइड किया, और इस होटल की हमने बुकिंग ले रखी थी, और जिससे कि हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाता है, 1-2 घंटे हमें सर्च करने में ही लग जाते हैं, तो वो काफ़ी टाइम हमारा बच जाता है। और दिल्ली से एक चीज़ और, दिल्ली से नारकंडा तक का करीब 402 किलोमीटर्स के करीब है, और यहाँ तक आने में आज करीब हमें 10 घंटे के करीब हमारा लग गया है, काफ़ी टाइम लग गया है। और अब मैं आपको थोड़ी देर में ये होटल भी दिखाती हूँ। यहाँ से एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये सामने नीचे ना एप्पल्स की काफ़ी ऑर्चार्ड है, काफ़ी बागान है ये, और जिनको कि नेट से कवर किया हुआ है, तो ये भी यहाँ से बहुत दिखाई दे रहा है। ये है होटल का रिसेप्शन, और यहाँ से हम अपने रूम में जा रहे हैं। ये कॉमन बालकनी दी हुई है, जिसमें कि शाम को आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और मौसम का आनंद ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो आ गए हैं हम अपने रूम में, आप देख सकते हैं हमारा लगेज भी आ गया है। रूम में जो है हीटर है, यानी कि रात को सर्दी होती है काफ़ी टीवी और बेड और प्लस 1 कबर्ड एंड केटल भी दी हुई है, और ये है साथ में अटैच वॉशरूम। 500 ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड है, और इसका जो प्लस GST होगा। अब हम लोग हाथू माता टेम्पल के लिए निकल रहे हैं, 4:45 बज रहे हैं, ताकि हम सही टाइम से वापस भी आ जाएं। वही रहता सर, 800 रुपये जाना आना और 1 घंटा ऊपर। ये हम होटल से निकल गए हैं, 4:45 बज रहे हैं करीब, और हम वहाँ पर जा रहे हैं हाथू माता टेम्पल। ये करीब 7 किलोमीटर पड़ता है, आधा घंटा लग जाता है जाने में और आधा घंटा आने में। और ये हमने टैक्सी हायर की है, क्योंकि वहाँ पर जो सड़क है वो काफ़ी नैरो है, और जो स्टीप है वो काफ़ी स्टीप उसकी चढ़ाई है, तो इसलिए जो है हमने सेफ्टी पर्पज़ से टैक्सी हायर की है। टैक्सी आपको यहाँ पे 800 से 1000 तक में मिल जाती है, जो कि जाना आना आपको आराम से करती है।
यही जिसकी वजह से हमने टैक्सी हायर की, क्योंकि गाड़ी बैक करनी पड़ती है। हम लोग आ गए हैं हाटू मंदिर। टैक्सी पीछे खड़ी हो गई है और थोड़ा सा पैदल का रास्ता है जो कि 1-2 मिनट का ही है। ये रहा मंदिर का गेट। हम 20 मिनट में ही पहुंच गए यहाँ पर। और यहाँ पर टेम्परेचर डाउन है, काफ़ी सर्दी है यहाँ पर। अभी हम जा ही रहे हैं, करीब 2-3 मिनट हो गए हैं हमें चलते हुए। और काफ़ी स्पेस भी बनाई हुई है, ग्रिल्स वगैरह, काफ़ी स्पेस बनाई हुई है। पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद में फिर आपको और व्यूज़ दिखाएंगे। हम आ गए हैं हाटू माता मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसको पांडवों ने स्थापित किया था। जब उनका अज्ञातवास था तो उन्होंने 1 सप्ताह का समय यहाँ पर बिताया। और इसमें जो है 3 पिंडियाँ बनी हुई हैं जो तभी की उनके जो है वो तब से लेके अब तक यहाँ पर स्थापित हैं। उसमें बीच में काली माता है और साइड एक तरफ उनके लक्ष्मी माता है और एक तरफ उनके सरस्वती माता है। ये जो मंदिर है ये काफ़ी हाइट पर है और इसमें अंदर तो फ़ोटो वगैरह ले जाना, मतलब फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए हम बाहर से इसकी वीडियो बना सकते हैं। ये हाटू माता मंदिर आए हैं हम। ये बहुत नारकंडा में बहुत ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम भी है। और यहाँ पर ये जो पांडव थे, जब वो अज्ञातवास था तब उन्होंने 1 सप्ताह का समय यहाँ पर बिताया था। तो उन्होंने जो पिंडियाँ स्थापित की थी वो तब से लेके अब तक हैं यहाँ पर। उसमें एक काली माता है, उनके एक तरफ जो है लक्ष्मी माता है और एक तरफ सरस्वती माता है। ये है हिल टॉप तक जा रहे हैं कई लोग, बच्चे वगैरह सब एंजॉय कर रहे हैं, जा सकते हैं। हमारा तो अभी इतना मन नहीं है, आपका मन करे तो आप जा सकते हैं। देख सकती हैं कि हम अब हाटू पीक पर आ गए हैं। मंदिर के जस्ट सामने ही है, सिर्फ 1 मिनट का ही रास्ता है, 1-2 मिनट का ही। ये यहाँ पर जो है सी लेवल से 3400 जो है ये 3400 मीटर्स में ये हाइट है। और यहाँ पर सर्दी भी बहुत है। हम लोग तो नहीं लेकर आए हैं कोई स्वेटर वगैरह, लेकिन आप अपना जैकेट वगैरह कुछ लेके आ सकते हैं। ये यहाँ पर अभी इतनी सर्दी है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी टाइम सर्दियों में यहाँ पर स्नोफॉल होती है। दिसंबर के लास्ट से शुरू हो जाती है और 3 महीने पूरा यहाँ पर स्नो रहती है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे स्नो कम होनी शुरू होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी क्लाउडी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है, तो काफ़ी फॉगी है, तो इसलिए आप व्यू को इतना गौर से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर विजिबिलिटी पूरी होती तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत व्यू था। ये मंदिर के पीछे से नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जो ऊंचे वाले पहाड़ हैं वो तो हमारे बिल्कुल सामने है और कई पहाड़ तो हमसे नीचे ही हो गए हैं, हम इतनी हाइट पर आ चुके हैं। और एक छोटा सा बादल ऊपर और उसके पीछे से सूरज झांकता हुआ। हम लोग होकर आ गए हैं हाटू माता टेम्पल। और जैसे कि हमने टैक्सी की थी तो फिर अगर वापस, वैसे वहाँ पर अपनी कार जा सकती है, जैसे हमारी कार सेडान कार है, तो हमें थोड़ा डर था कि वो वहाँ पर जैसे कि काफ़ी नैरो रोड और काफ़ी स्टीप रास्ता है तो नहीं जा पाएगी। लेकिन ये चीज़ें आती है कि जैसे सामने से कोई कार आ रही है, आपको रोकनी पड़ेगी और उसको रास्ता देना पड़ेगा, बैक भी करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें तो आएंगी। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप अपनी कार ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ SUV कार और बाकी जो जैसे ऑल्टो कार वगैरह है, ये काफ़ी सूटेबल कार है। ये देखो, आज तो हमने रात को डिनर में दाल फुल्का ही मंगाया है, हल्का ही खाने का मन था, इसलिए हमें यही बेटर लगा।
तो ये बादल उनके साथ, ये था आज का हमारा नारकंडा का सफ़र। भाई आज तो हमारा थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया, क्योंकि हम करीब 11 घंटे की ड्राइव करके आए, 10:30 11। जैसे हम 5 बजे चले और हम 2:30 बजे पहुँचे यहाँ पे, तो ये 9.5 घंटे 10 घंटे इतना हो गया। तो थोड़ा तब ठीक था। फिर उसके बाद में हम लोग हाथू माता टेम्पल भी गए। फिर उसके बाद में हम थोड़ा थक गए, वहाँ जाकर भी हमें अच्छा लगा बड़ा, लेकिन थोड़ा सा थक गए। लेकिन कल हम अपना सफ़र फिर से शुरू करेंगे। कल हमारा दूसरा विराम होगा कल्पा में, और यहाँ से करीब 4-5 घंटे की ड्राइव होगी वो, और हम सुबह यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे। अब यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है, अब और सर्दी हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे मैं जब भी कभी पहाड़ों पे आती हूँ या कहीं भी, तो मेरी आँख सुबह जल्दी खुल जाती है और मैं फिर बाहर का व्यू ज़रूर देखती हूँ। यहाँ पर जैसे कि पक्षियों की चहचहाती आवाज़, शांति और ये सब दृश्य बहुत मनमोह लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कभी आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप कभी आना चाहें तो आप सिर्फ नारकंडा तक भी आ सकते हैं। अगर जैसे आप 1-2 दिन ही स्पेंड करना चाहते हैं, 2-3 दिन, तो आप उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये शिमला से सिर्फ 60 किलोमीटर आगे ही पड़ता है, जो कि सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, और यहाँ पर सर्दी भी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ तक आएंगे तो। अभी थोड़ी देर में सूर्य देव भी प्रकट हो जाएंगे। सुबह करीब 7:30 पौने 8 के करीब हम लोग पास में ही वॉक के लिए आ गए थे। ये वहाँ का दृश्य है, जो कि पास में ही है होटल के। ये देखिए, अब हम आ गए हैं इनके रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर ये लोग सुबह बुफे प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर चाय और मिल्क ये सब, और शुगर आपको अलग से ऐड करनी होती है, कॉर्नफ्लेक्स, और साथ में जो है ये ऑमलेट दिया है, जूसेस भी रखे हैं, और साथ में बटर, सॉस, अचार, दही और ब्रेड टोस्ट एंड पराठा, और पूरी हिमाचल टूरिज़्म के एक बेनिफिट ये सब आप बताती हूँ। जैसे कि हमारे रूम का रेंट था 3500 और प्लस 12% GST, तो इस तरह से हमारा बिल बनता था 3920, लेकिन 20% डिस्काउंट मिलकर अब हमारा बिल हो गया है 3136। ये 20% डिस्काउंट हमें प्रिविलेज कार्ड के थ्रू मिला है। अगर आप प्रिविलेज कार्ड बनवाना चाहें तो आप हिमाचल टूरिज़्म की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स के बारे में आप पता कर सकते हैं। इसमें हमें 20% खाने पर भी मिला, और 10% अगर आप लिकर लेते हैं तो आपको उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, जब ऑफ सीज़न होता है और जब सीज़न का टाइम होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये डिस्काउंट मिलते हैं, जो कि आप वेबसाइट्स पर जाकर ही अच्छे से मालूम कर सकते हैं। दिल्ली में इनका हिमाचल भवन भी है, तो जहाँ पर भी आप कॉल करके अपने जो भी कोई क्वेरीज़ है वो भी आप पता कर सकते हैं।